सबको मेरा प्रणाम। सर्वप्रथम महात्मा रविंद्र बाब केलकर, जिनकी जन्मशती हम मना रहे हैं, उन महान आत्मा को प्रणाम करते हुए आप सबसे क्षमा याचना करते हुए कि मैं गोवा में आप सबके बीच सदेह उपस्थित नहीं हो सका। कुछ ऐसे अपरिहार्य परिस्थितियां ऐसी आ गईं, लेकिन यह संवाद करते हुए आज जैसे योग में हम धारणा करते हैं, तो ऐसी धारणा करते हुए कि जैसे आप सब साक्षात यहाँ प्रकट हैं और यह सारा संवाद एक तरफा नहीं दो तरफा हो रहा है, ऐसी धारणा करते हुए अपनी कुछ बात बहुत विनम्रता से निवेदन करना चाहूँगा। वो चूँकि विनोबा और लोहिया की परंपरा से जुड़े हुए थे और उन सब का स्रोत गांधी जी स्वयं थे। आज जो विषय रखा गया कि भारतीय संस्कृति में समावेश की परंपरा, समावेशन की परंपरा, इंक्लूजन की परंपरा, राजनीति विज्ञान का छात्र होने के नाते यह पाया कि जो समावेशन, ये जो इंक्लूजन जिस पर आज बहुत चर्चा होती है, यह जो शब्द है, भले ही इसका एक सामाजिक आधार दिखाई देता हो और वास्तव में यह प्रश्न सामाजिक प्रश्न ही है, इसका जिस तरह से विवेचन किया जाता है समावेशन शब्द का, वह सामाजिक और सांस्कृतिक दायरे से निकलकर राजनीति के दायरे में चला जाता है। और जैसा कि हम जानते हैं, राजनीति शास्त्र के अध्येताओं से क्षमा चाहते हुए कि राजनीतिक बुद्धि की अपनी सीमा है, राजनीतिक कार्य की अपनी सीमा है, राजनीतिक पुरुषार्थ की अपनी सीमा है। समाज और संस्कृति, इसको अगर राजनीति के तत्व निर्धारित करने लगेंगे, राजनेता निर्धारित करने लगेंगे, तो वहाँ समस्या आएगी। और समावेशन शब्द के साथ भी ऐसा ही होता प्रतीत होता है। कारण कि जैसे ही हम समावेशन की बात करते हैं तो वहाँ अस्मिताओं की बात आती है, आइडेंटिटीज़ की बात आती है, वहाँ संख्या की बात आएगी। कोई अल्पसंख्यक हो जाएगा, कोई बहुसंख्यक हो जाएगा, कोई मार्जिनलाइज्ड हो जाएगा, कोई मेन स्ट्रीम हो जाएगा। दो खांचों में देखने की, बाइनरी में देखने की समस्या पैदा हो जाती है। अगर भारतीय परंपरा, भारतीय समाज को देखें तो वहाँ बहुत सारे प्रश्न आकर के जुड़ जाते हैं। वहाँ जाति का प्रश्न आता है, भाषा का प्रश्न आ जाता है, अलग अलग क्षेत्रों का प्रश्न आ जाता है, किन किन स्तरों पर वंचनाएं हैं, लिंग का प्रश्न आ जाता है। और ये सब राजनीति शास्त्र के विषय रहे हैं, समाजशास्त्र के भी विषय रहे हैं, संस्कृति के अध्येताओं के लिए तो ये विषय रहे ही हैं। धर्म उसमें सबसे ऊपर, धर्म, संप्रदाय, मजहब, संगठित धर्म, ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन, धर्म तो बहुत ऊंची चीज़ है। तो जब हम संस्कृति में समावेशन की बात करेंगे और उसको राजनीतिक बुद्धि से, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में देखने की चेष्टा करेंगे, तो हमें वहाँ समाधान नहीं मिलेगा। और यही बात जब महात्मा रविंद्र बाब केलकर ने पुस्तक लिखी कि भारतवर्षाची संस्कृत्याची साधना, यही प्रतिध्वनित उसमें होता है उस पुस्तक में कि इतिहास को हम कैसे देखें, धर्म को हम कैसे देखें, मजहब को, रिलीजन को हम कैसे देखें और जीवन साधना को हम कैसे देखें। संस्कृति को उन्होंने साधना से जोड़ा, उसका आधार हमारा जीवन है, हमारी जीवनचर्या है, हमारी रहनी है, हमारा शील है, हमारी अपनी आध्यात्मिक यात्रा है, रूहानी हमारी यात्रा है। हमारा जीवन कितना पवित्र है, हमारा चिंतन कितना पवित्र है, हमारे अंदर कितनी करुणा है, कितना प्रेम है, और क्या वह प्रेम सार्वभौमिक है, क्या वह करुणा सार्वभौमिक है। ये जो प्रश्न हैं, ये सब जाकर के संस्कृति से जुड़ते हैं, ये सब जाकर के समाज से जुड़ते हैं। राजनीति तो वहाँ पहुँच ही नहीं सकती।
राजनीति वहाँ नहीं पहुँच सकती। राजनीति उस पर बात कर सकती है, ऊपर ऊपर से बात कर सकती है, सतही बात, सुपरफिशियल लेवल पे बात कर सकती है, जोड़ तोड़ के हिसाब से, कैलकुलेशन के हिसाब से, संख्या के हिसाब से, आइडेंटिटी के हिसाब से, खींचतान के हिसाब से, क्षेत्र के हिसाब से, भाषा के हिसाब से, टकराव के हिसाब से वो बातें कर सकती है। वहाँ एकीकरण की भी बात होगी, वो एक दूसरे स्तर की होगी, वो दूरगामी नहीं होगी, दीर्घकालिक नहीं होगी, आत्मिक नहीं होगी, उसके मूल में करुणा और प्रेम का प्रश्न नहीं होगा। ये बात रविंद्र बाब केलकर जैसे जो फ्री थिंकिंग, जो मानवतावादी, स्वतंत्र चेता, जो ऐसे मनुष्य थे, ऐसे चिंतक थे, वही ऐसा चिंतन कर सकते थे। और जो भारतवर्षाची संस्कृत्याची साधना में उन्होंने लिखा है कि कैसे भारत की संस्कृति, भारत की हजारों वर्षों की परंपरा, उसमें अलग अलग दर्शन और उन अलग अलग दर्शन का एकत्व, उनकी एकात्मकता, इसकी खोज महात्मा रविंद्र बाब केलकर की रही, जो हम भूल गए हैं। अभी हम टकराव के प्रश्नों को बहुत सामने लाते हैं संस्कृति के प्रश्न पर। बुद्ध तो वेद के विरोधी थे, जैन मार्ग जो है वो तो निरीश्वरवादी थे, ये दर्शन कुछ और कहता है, वो दर्शन कुछ और कहता है, सांख्य कुछ और कहता है, वेदांत कुछ और कहता है। क्योंकि राजनीति जो है वो चीज़ों को खंड खंड में देखने को ही प्रवृत्त होती है। राजनीति में एकत्व की साधना नहीं होगी, वहाँ खंड खंड होगा, वहाँ संघर्ष को बड़ी प्रतिष्ठा की जाती है। और अगर हम कहें कि भाई ये तो एकत्व की साधना होगी, मानवतावाद की जो साधना होगी वो एकत्व की साधना होगी, एकात्मकता की साधना होगी, समन्वय की साधना होगी। आप देखेंगे, और ये बहुत समझने की बात है, रविंद्र बाब केलकर ने संस्कृति पर चिंतन करते हुए, भारतवर्ष पर चिंतन करते हुए कहीं भी समावेश या समावेशन शब्द का उपयोग नहीं किया है। बहुत कम किया है, कहीं कभार कुछ किया हो। हर स्थान पर उन्होंने समन्वय शब्द का उपयोग किया है। और ये बहुत समझने की बात है, क्या फर्क है इन दोनों में, समन्वय की बात। और ये आई कहाँ से ये बात? रविंद्र बाब के जो पिताजी थे, उन्होंने भगवत गीता का पोर्तुगीज में अनुवाद किया था। यहाँ के जो भी सुधीजन होंगे वो जानते होंगे। रविंद्र बाब गांधी मार्ग की तरफ आकर्षित हुए, काका साहब कालेलकर से उनका ऐसा संबंध जुड़ा, एक जैसा गुरु शिष्य का होता है ऐसा संबंध जुड़ा। और काका साहब कालेलकर एक तरफ गांधी जी के सानिध्य में तो रहे, लेकिन विनोबा के प्रति उनकी अगाध श्रद्धा थी। उम्र में विनोबा से 10 वर्ष बड़े थे काका साहब, विनोबा के प्रति बहुत श्रद्धा थी। एक बार अपने एक इंटरव्यू में रविंद्र बाब केलकर जी ने कहा है कि मैंने एक बार काका साहब से पूछा, कैसे आप भूदान का समर्थन कर रहे हैं, कैसे आप विनोबा के पीछे पीछे चल रहे हैं? क्योंकि उस समय तक रविंद्र बाब पर डॉक्टर लोहिया का बहुत प्रभाव हो चुका था और लोहिया थोड़े सतर्क थे, उन्होंने अपने को भूदान आंदोलन से अलग रखा था। तो काका साहब ने फिर विनोबा की जो करुणा है, विनोबा का जो भारत को लेकर के चिंतन है, भारत की एकात्मकता को लेकर के, एकता को लेकर के, एकत्व को लेकर के, इसके बारे में उनको बताया। और जब विनोबा की जीवनी काका साहब कालेलकर ने लिखी तो उसका अनुवाद, उसका संपादन रविंद्र बाब केलकर ने किया, विनोबा की जीवनी का। और वह सब करते हुए उन्होंने विनोबा को बहुत गहराई से जाना, समझा। रविंद्र बाब केलकर ने जो पाया वही जा करके उनको भारत की एकात्मकता का, भारत में जो समन्वय कैसे होगा सांस्कृतिक, इसकी दृष्टि उनको वहां मिली। और केवल भगवत गीता पर नहीं, इसलिए आप देखेंगे कि उन्होंने भगवान बुद्ध पर भी लिखा, महाभारत पर भी लिखा, और तो और आदि शंकराचार्य के भज गोविंदम पर एक भाष्य कोंकणी में, वो रविंद्र बाब केलकर ने लिखा। और क्यों लिखा, हमको इसका रहस्य पता चलता है जब वो भारतवर्ष के संस्कृति की साधना में लिखते हैं कि आदि शंकराचार्य ने कैसे समन्वय का प्रयास किया,
भारत को एकता के सूत्र में पिरोने के लिए। इतना ही नहीं, वो आर्य और अनार्य से जब शुरू करते हैं, वहां पर आप देखेंगे कि वो कहते हैं कि जब आर्य आए और आर्य विजेता थे, तब भी उन्होंने अनार्यों के साथ अनार्यों की परंपरा को अपनाया और समन्वय करके एक भारतीय संस्कृति का एक नया स्वरूप ही पैदा किया, जिसमें समय के साथ साथ मानो आर्य अनार्य का भेद मिट गया। पंच देवता की पूजा, जिसमें देवी की भी पूजा होगी, शिव की पूजा होगी, विष्णु की पूजा होगी, सबको एक करने की, साकार को निराकार को, सगुण को निर्गुण को एक करने का प्रयास, ये भारतवर्ष में ये चला, संतों की परंपरा में चला। एष धम्मो सनातनो कहने वाले भगवान बुद्ध उसी सनातन धर्म की धारा को मान रहे हैं। हम अलग अलग धर्मों को अलग अलग तरह से देखने के आदी हैं। ये सिख धर्म है, ये संत मत है, ये बौद्ध धर्म है, ये जैन धर्म है, ये हिंदू धर्म है। नहीं नहीं, जैसे ही हम एक साधक के रूप में गहराई में जाते हैं तो हमें पता चलता है कि वो तो सारी भाषा ही वही है, सारे शब्द, सारी भाषा, उनके गहरे अर्थ और धर्म का मर्म तो क्या, तो शील, भगवान बुद्ध ने जिसको शील कहा, पंचशील, उसमें वही बात कही। भगवान महावीर ने जो पंच महाव्रत कहे, जिसको बाद में आचार्य तुलसी ने अणुव्रत कहकर चलाया गृहस्थों के लिए, उसमें भी वही अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य असंग्रह। और योग सूत्र में महर्षि पतंजलि ने जो कहा, वहां भी वही कहा, यम नियम, यम में 5 यम, वही कहे अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य असंग्रह। धर्म के जो 30 लक्षण महाभारत में बताए, उसमें भी वही है। रामचरितमानस में जहां भगवान राम का विभीषण से संवाद हो रहा है, उसमें जो धर्मरथ का वर्णन है, वहां भी धर्म के वही मर्म है। तो भारत में जो संस्कृति की, धर्म की, एकात्मकता की जो परंपरा चली, जो कश्मीर से लेकर के हम कहते हैं कन्याकुमारी तक, और पहले तो पता नहीं कहां से कहां तक इसका विस्तार था, आज भले ही उसका भूगोल बदल गया, और वो भूगोल राजनीति ने बदला है। और राजनीति कैसी होती है कि सांस्कृतिक अवशेषों को मिटाने की, ध्वस्त करने की, ये राजनीति करती है। बहुत ईमानदारी से, बहुत साफगोई से महात्मा रविंद्र बाबू ने जो लिखा है कि भारत में जब इस्लाम का आगमन हुआ, शुरू में यहाँ को वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि ये आखिर है क्या, ये भारतवर्ष। शुरू में उनकी दृष्टि तो जैसा हम जानते हैं कि पूरी तरह से यहाँ बसने की, शासन करने की भी नहीं थी, लूट खसोट की थी। उसका बहुत मार्मिक चित्रण रविंद्र बाबू ने किया है। उसमें भी अलग अलग तरह के थे, तुर्क अलग थे, मंगोल अलग थे, मुगल अलग थे, अरब से अलग तरह से संबंध बना, सभी तरह का था। यहाँ पर जब उन्होंने भारत में बसने की सोची, रहने की सोची, यहाँ शासन करने की सोची, तब उन्होंने जब जानना शुरू किया तो धीरे धीरे उनको पता चला कि ये तो, इनको ऐसे तलवार के बल पर हम जीत नहीं सकते हैं। समन्वय की भी परंपरा चली, उसमें दारा शिकोह भी आते हैं, रसखान भी आते हैं, रहीम भी आते हैं। तो वो उपनिषदों को भी फारसी में अनुवाद करेंगे, गीता को भी फारसी में अनुवाद करेंगे, उसको पढ़ना चाहेंगे कि आखिर ये है क्या। और वहां पर रविंद्र बाबू लिखते हैं कि जब सूफी संतों ने इसको जाना कि वेद, उपनिषद ये भी तो वही कह रहे हैं, उसी परमात्मा की, उसी एक परमात्मा की, उसी निर्गुण निराकार की बात कर रहे हैं, तब उन्होंने कहा कि नहीं, हम जो ये समझते हैं कि ये कोई अलहदा चीज है, ऐसी बात नहीं है, बल्कि हम भी इसी अनुभूति तक पहुंचे हैं। क्योंकि सूफी परंपरा में जीवन साधना की परंपरा है, पवित्र जीवन साधना की परंपरा है, इसलिए वहां पहले तरीकत है, फिर शरीयत है, फिर मार्फत है, फिर हकीकत। तरीकत क्या है? तरीकत है जीवन की साधना, जीवन को पवित्र बनाओ। वहां यम, नियम, शौच, संतोष, त्याग, बलिदान, तितिक्षा, सहनशीलता, प्रेम, प्रभु से भी प्रेम, वहां वो है। और ये चीज जब उनको समझ में आई तो उन्होंने कहा नहीं, फिर अलग कहां कुछ रहा, फिर समावेशन की बात ही कहां पैदा हुई।
जब ये पता चल गया कि ये तो एक ही है, तो साईं बुल्ले शाह हो, बाबा फरीद हो, हजरत सुल्तान बाहू हो, उधर कहीं दूर में जलालुद्दीन रूमी हो, शम्स तबरीजी हो, यहाँ सलीम चिश्ती हो, निजामुद्दीन औलिया हो, अमीर खुसरो हो, सबको वही बात समझ में आ रही, वही बात समझ में आ रही है। राजनीतिक बुद्धि से ये समझ में नहीं आती है। उस बुद्धि को तो जैसे भगवत गीता में व्यभिचारिणी बुद्धि, अव्यवसायत्मिका बुद्धि कहा है। ये पल में ये, पल में वो, पल में वो, पल में वो कब क्या बात करेगा, कब क्या समझेगा, कहाँ जोड़ तोड़ करेगा, ऊपर ऊपर से चीज़ों को वो प्रेम, एकता, ये सब की भी बात करेगा, लेकिन वो एकता उससे सधेगी ही नहीं, क्योंकि उसकी मानसिक भूमिका ही खंडित है। वो खंड खंड में देखने का आदी है, वो एकत्व में देखने की प्रवृत्ति उसमें है ही नहीं। उसके लिए तो बहुत पवित्र जीवन साधना चाहिए, उसमें शास्त्रीय साधना भी चाहिए, स्वाध्याय भी चाहिए, परमात्म साधना भी चाहिए, आत्म साधना भी चाहिए, आत्मदर्शन भी चाहिए, सार्वभौमिक प्रेम का, सार्वजनीन करुणा का, सर्व जीवों के प्रति करुणा का, वो तो बहुत ऊंची साधना है। तो कहा कि जो नहीं, समावेशन नहीं, समन्वय की बात, इसमें बड़ा ये अहंकार है कि हमारा ईश्वर कोई एक्सक्लूसिव है, हमारा अल्लाह कोई एक्सक्लूसिव है, हमारा गॉड कोई एक्सक्लूसिव है। तो ये जो एक्सक्लूसिविटी ऑफ गॉड कि भाई हमारा ईश्वर अलग, तुम्हारा ईश्वर अलग, तो जो साधक होता है, जो सच्चा धर्म साधक होता है, उसके लिए सगुण निर्गुण, निराकार साकार, राम रहीम, कृष्ण करीम सब एक हो जाते हैं, सब एक हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ समन्वय होता है, वो एफर्टलेस होता है, वो एक तरह से आत्मसात किया हुआ होता है, सहज होता है, उसके लिए एफर्ट नहीं करना पड़ता, जोड़ तोड़ नहीं करना पड़ता। वहाँ संख्यावादी, आंकड़ावादी, अस्मितावादी आइडेंटिटीज़ को इस्टेब्लिश करो, पहले अपने को पहले एक्सक्लूसिव दिखाओ, और फिर हम आपस में कुछ ट्रेड ऑफ करेंगे, कुछ समझौते करेंगे, सौदेबाजी करेंगे, और उसके बाद हम बार्गेन करेंगे और फिर कुछ अधिकार अपने हासिल करेंगे। वहाँ अधिकारों की भाषा नहीं है, समन्वय में अधिकारों की भाषा नहीं है, क्योंकि वहाँ जो सर्वोत्तम जो तत्व हैं सभी धर्मों के, सभी संस्कृतियों के, उसको सिंक्रेटिज्म कह लें, उसको इक्लेक्टिसिज्म कह लें, उस परंपरा के वाहक हैं जहाँ पे कहा जा रहा है कि अनो भद्रा कृतो यंतु विश्वतः अदबदासो अपरितासो उद्भिद, कि जहाँ जहाँ से जो जो अच्छे विचार मिले, उदात्त विचार मिले, उदार विचार मिले, सत्य प्रेम करुणा की बातें जहाँ जहाँ से हम सीख सकें, वहाँ वहाँ से सीखें, क्योंकि सभी संतों ने, सभी ऋषियों ने, सभी सूफियों ने, बुद्धों ने, तीर्थंकरों ने, सभी सेंट्स ने, सब ने एक ही बात कही है, सत्य प्रेम करुणा की बात सब ने कही। वो हमारे जीवन में नहीं है, हमारी जीवन साधना में नहीं है। इसलिए ये जो मजहबों के बाड़े हम तैयार कर लेते हैं, संप्रदायों के बाड़े हम तैयार कर लेते हैं, और उसमें फिर संख्या बल का जो है द्वंद्व युद्ध चलने लगता है, फिर उसमें हम श्रेष्ठता बोध, कन्वर्जन, ये सब का खेल चलने लगता है। ये तो बड़ा उत्पात, बड़ी अशांति होती। और फिर वहाँ हम समावेशन की बात करें, तो ये जो सर्वधर्म समभाव की बात जो सेकुलरवाद में की जाती है, ये राजनीतिक लोगों की भाषा हो गई, बौद्धिक लोगों की भाषा हो गई। जो सामाजिक लोग हैं, बड़े सदाशही लोग हैं, बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं कौमी एकता के लिए, सांप्रदायिक सद्भाव के लिए। सर्वधर्म समभाव से आगे उन्होंने कुछ सोचा, उन्होंने कहा सर्वधर्म सद्भाव, अच्छी भावना रखें, सद्भावना रखें। वो एक भूमिका ऊपर हुई, तो वो भी सर्वधर्म सद्भाव तक पहुँचे, लेकिन वो सद्भाव भी वही कैलकुलेटिव भाषा में, बातों में कि सद्भाव 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 सद्भाव, ये बहुत सुपरफिशियली नहीं हो सकता है। भारतवर्ष की एकात्मकता साधनी है, यहाँ तो फिर सूफी भावना से ही वो समन्वय, वो एकात्मकता, उस एकत्व का हम बोध कर पाएंगे, तब जा करके वह संगम होगा। क्योंकि एकता की बात जो होती है वो फिर वही, जैसे हमने कहा कि वो राजनीतिक बुद्धि, वहाँ एकता की बात, वहाँ एकत्व की बात नहीं होगी, वहाँ एकात्मकता की बात नहीं होगी, वो फिर वहाँ तो सर्वजीवों की एकता, सर्वजीवों की एकता की बात नहीं होगी, क्योंकि वो मनुष्य से आगे जा करके सभी जीवों की एकता को देखता है। वहाँ फिर वास्तविक करुणा पैदा होती है, वहाँ सार्वजनिक प्रेम पैदा होता है। उसकी बात कौन करेगा? वहाँ जा करके समन्वय दिखाई देगा, वहाँ जा करके एकात्मकता दिखाई देगी। इसकी बात अरविंद बाब केलकर कहते हैं,
और इसलिए ये चीज गांधी जी एक सीमा के बाद समझ गए थे, तो उन्होंने सर्वधर्म समभाव और सर्वधर्म सद्भाव से आगे जाकर के कहा सर्वधर्म मम भाव, सारे ही धर्म मेरे हैं, सारे ही धर्म मेरे हैं। और यही बात स्वामी विवेकानंद ने, और ये बहुत इस पुस्तक में भारतवर्षाची संस्कृत्याची साधना में रविंद्र बाबू ने विवेकानंद का वो शिकागो सम्मेलन का वो भाषण वहाँ पे कोट किया है, जिसमें विवेकानंद कहते हैं कि ये भारतवर्ष की आवाज़ है, सर्वधर्म मम भाव की आवाज़, जो ये कभी नहीं कहता कि हम ही सबसे श्रेष्ठ हैं। विवेकानंद की वहाँ आवाज़ गूंजी कि नहीं, ये आपकी धर्म की अपूर्ण समझ है, और अगर धर्म की आपकी ये समझ है तो संसार में बड़ा रक्तपात होगा, और बहुत रक्तपात हुआ है, अब भी समझ जाइए। ये शिकागो में स्वामी विवेकानंद ने कहा था, और यही बात को रविंद्र बाबू बड़ी मजबूती से सामने रखते हैं कि देखो ऐसे समावेशन नहीं होगा, वो तो समन्वय से होगा। समन्वय कहाँ होगा, वो सहज समन्वय कैसे होगा। यहाँ रामकृष्ण परमहंस हुए भारतवर्ष में, सभी धर्मों की साधना उन्होंने की, इस्लाम की साधना की, उसी में डूब गए, उसको समझ के देखा। स्वयं विनोबा, जिससे काका साहेब कालेलकर इतने प्रभावित थे और रविंद्र बाबू केलकर भी प्रभावित थे, विनोबा ने सभी धर्मों पर चिंतन किया, भाष्य लिखे, कुरान पर, इस्लाम पर, दो उनकी पुस्तकें, एक कुरान सार, रूह उल कुरान, द एसेंस ऑफ कुरान, जिस पर बड़ा जब उन्होंने लिखा तो बड़ा हंगामा हुआ। पाकिस्तान में इसके खिलाफ एडिटोरियल्स लिखे गए कि एक हिंदू कैसे लिख सकता है कुरान पे। उन्होंने एक दूसरी पुस्तक भी लिखी, इस्लाम का पैगाम। विनोबा समन्वय का एक अद्भुत उदाहरण आपके सामने निवेदित करता हूँ। विनोबा ने जब विष्णु सहस्त्रनाम पर भाष्य लिखा, तो विष्णु सहस्त्रनाम के परिशिष्ट में उन्होंने अल्लाह के उन 99 नामों की सूची दी है जो कुरान में और अन्य जगहों पर आते हैं, और कहा कि ये सारे 99 नाम जो हैं ये विष्णु सहस्त्र नाम में भी मिलते हैं, उसके समानार्थी शब्द मिलते हैं। ये विनोबा का ही कमाल था। ये समन्वय की भावना है, और ये कोई साधक ही कर सकता है, वास्तविक धर्म साधक, सात्विक धर्म साधक ही कर सकता है। जब रविंद्र बाबू को सत रज और ये तम का दर्शन हुआ, सतोगुण रजोगुण तमोगुण का जो दर्शन हुआ, उसके बारे में भी उन्होंने लिखा है। तो कहा कि ये सर्वधर्म मम भाव कैसे प्रकट होगा। तो विनोबा ने रूह उल कुरान भी लिखा, कुरान सार, इस्लाम का पैगाम भी लिखा, ख्रिस्त धर्म सार भी लिखा। फिर गुरु नानक देव की वाणी जपजी साहब पर जपजी भी लिखा। धम्मपदं का उन्होंने नए सिरे से संपादन किया। समण सुत्तंग का, भगवान महावीर की वाणी का, ये बड़े सम्मेलन बुला करके सभी जैन मुनियों को बुला करके और कैसे कैसे कर करके सब एकमत हो करके समण सुत्तंग की नव संहिता उन्होंने लाई। संतों की वाणियों पर लिखा, ज्ञानदेव, नामदेव, तुकाराम, कबीर, तुलसी, सब पर लिखा, और सभी धर्मों की एकता सिद्ध की। और तब उन्होंने एक और पुस्तक लिखी विनोबा ने, सभी धर्म प्रभु के चरण, ये उनकी पुस्तक है। ये समन्वय का कार्य। वहाँ समावेशन का जोड़ तोड़ नहीं होता, सोचना नहीं पड़ता, कैलकुलेटिव नहीं होता, स्ट्रेटेजिक नहीं होता, अपॉर्चुनिस्टिक नहीं होता, लोकेशनल नहीं होता, स्पेशियल नहीं होता। वहाँ जाति, धर्म, ये मजहब, ये सब बाड़े टूट जाते हैं, इधर उधर हो जाते, कहाँ जाते कुछ पता नहीं चलता, विलय हो जाता है उनका। क्योंकि जब सबकी एकता सिद्ध कर ली, जैसा कहा रामकृष्ण परमहंस ने की, सभी सब साधना करके बोला नहीं सब एक ही है, सब समझ में आ गया। तो ये एक तो साधक को समझ में आता है, ये बुद्धि के स्तर पे समझ में आने वाली चीज़ नहीं है, आत्मा के स्तर पर, जीवनचर्या रहनी के स्तर पर ये समझ में आने की चीज़ है। अनुभव सिद्ध, अनुभूति सिद्ध हो जाती है कि भाई मैंने तो सब करके देख लिया, सब एक ही बात कर रहे हैं। सभी दर्शन भी एक जगह जाकर के जुड़ जाते हैं, सभी धर्म भी एक जगह जाके जुड़ जाते हैं, सभी संतों की, ऋषियों की वाणियाँ एक तरह की जाके जुड़ जाती हैं। वहाँ समावेशन का अतिरिक्त प्रयास करने की जरूरत नहीं रहेगी। ये हमें एक पूरी पीढ़ी तैयार करनी थी, इस पर कार्य करना था। रविंद्र बाबू केलकर की इतनी महत्वपूर्ण पुस्तक के बारे में हमें पता ही नहीं। इस किताब का भारत की हर भाषा में अनुवाद होना चाहिए, और हर विद्यालय में, हर बच्चों के पास, हर माता पिता के पास, हर घर में ये पुस्तक होनी चाहिए। ऐसा निचोड़, ऐसा अमृत रस उन्होंने लिख दिया है और ऐसा रास्ता बता दिया है, जहाँ पे अभी जितने झगड़े फसाद देख रहे हैं राजनीति में, समाज में, मजहबों के बीच, सबका समाधान लिख दिया कि हम समावेशन की बात करेंगे
कि जो रविंद्र बाबू ने कहा कि समन्वय की बात करो, विनोबा को समन्वयाचार्य कहा गया, उन्होंने समन्वय की बात की। अभी भी दुनिया भर में ऐसे, पहले भी ऐसे संत हुए जिन्होंने समन्वय का प्रयास किया। सभी धर्मपंथों में हुए, सूफियों में हुए, ईसाइयत में भी ऐसे ऐसे संत हुए हैं जिनकी सर्वस्वीकार्यता है, भारतवर्ष में हुए, और संतों ने तो सबका निचोड़ ही उसमें डाला है। गुरु ग्रंथ साहिब को देखें तो सबका निचोड़, सभी संतों की वाणियां उसमें एक साथ ला दी। ये होता है समन्वय का कार्य। वहां समावेशन की बात नहीं है, समन्वय की बात है कि सबको मिला करके एक निचोड़ निकाल लो। भारतवर्ष की समन्वयवादी परंपरा में वसुधैव कुटुंबकम तो पर तो बहुत बात होती है, कुछ चीज़ें ऐसे क्लीशे हो जाती हैं जिस पर ज़्यादा बात नहीं हो सकती। भारतवर्ष में कैसी बात हुई समन्वय की? संग गच्छध्वं संग वदध्वं संग वो मनानसी जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजाना नाम उपासते। फिर कहा सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्वी नामधीमस्तु माँ विद्विषामहे। माँ विद्विषामहे, माँ माने नहीं, मना। विद्वेष न करो, विद्वेष न लाओ, साथ में हम रहें, साथ में चलें साथ और बोलें साथ, दिल से हिल मिल जिए साथ, अच्छे कर्म करें हम साथ, बैठ के साथ भजे हम नाथ। ये गांधी आश्रमों में ये प्रार्थना होती आई, रविंद्र बाबू का ये चिंतन रहा। सारी नदियां मिलकर के समुद्र में जाती हैं, एक हो जाती हैं, नदियों का अस्तित्व विलीन हो जाता है। गंगा भी जाके समुद्र में मिलती है, समुद्र का पानी एक ही जैसा होता है, वैसा ही खारा। तो ये तो प्रकृति का नियम है। हम एकत्व की तरफ, वननेस की तरफ हम बढ़ते हैं, और वननेस की तरफ बढ़ते नहीं हैं, वननेस को जानते हैं। वननेस ऑलरेडी है, वो एग्जिस्ट करता है, वो हमें दिखाई नहीं देता है, उसको देखने के लिए बड़ी साधना चाहिए। वो है समन्वय की साधना, समावेश की साधना नहीं, समन्वय की साधना। फिर वहाँ कोई विक्टिम नहीं रह जाता, कोई कल्प्रिट नहीं रह जाता, कोई मार्जिनलाइज नहीं रह जाता, कोई मेन स्ट्रीम नहीं रह जाता। ये जो दृष्टि बदलने की बात है, ये तो बहुत साधना का विषय है, ये ऐसे समझ में आने वाली चीज़ नहीं, बहुत साधना का। हम लक्ष्य अपना ऊंचा रखें, समन्वय ऊंचा लक्ष्य है, एकत्व तो बहुत ऊंचा लक्ष्य। लक्ष्य ही हम छोटा रखें, लक्ष्य हम बार्गेनिंग की रखें, संघर्ष की रखें, मोबिलाइजेशन की रखें, लामबंदी की रखें, आइडेंटिटी की रखें, अस्मिताओं की रखें, फिर वो बहुत ही छोटा लक्ष्य होगा। हम अपना लक्ष्य बड़ा रखें, ये रविंद्र बाबू का चिंतन है। इसलिए नई पीढ़ियां नई दिशाओं में चिंतन करें, अपना लक्ष्य बहुत ऊंचा रखें, समन्वय की, एकत्व की, एकात्मकता की रखें, जहां आकर के सूफी और संत और ऋषि और तीर्थंकर और बुद्ध एक हो जाते हैं, और आदि शंकराचार्य भी एक हो जाते हैं, जहां लाओ त्से और कन्फ्यूशियस भी एक हो जाते हैं, जहां संत फ्रांसिस, संत पॉल, संत तेरेसा सब आकर के एक हो जाते हैं। संत कबीर ने कहा, एक साधे सब सधे, सबे साधे सब जाए, माली सींचे मूल को, फूले फले अगाए। पेड़ के पत्तों पत्तों में हमें सींचना नहीं पड़ता है, उसके फूल को सींचना नहीं पड़ता है, तना को, डाली को, शाखा को सींचना नहीं पड़ता है, हम उसके मूल में ही डालते हैं खाद, मूल में डालते हैं जल, सींचते हैं उसको, उसी से सब में पानी चला जाता है। समावेशन की दृष्टि से जाएंगे तो सब पत्तों पत्तों की बात करो, डाली शाखा की बात करो। यहाँ है कि मूल को सींचो, जीवन साधना में पवित्र जीवन की साधना करो, शील सदाचार की साधना करो, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, संयम, त्याग, तितिक्षा, सहिष्णुता, इसकी साधना करो, निर्लोभता, इसकी साधना करो। और ये साधना करते ही समन्वय की दृष्टि खुल जाती है, एकत्व का बोध हो जाता है कि भाई सब तो एक ही बात कर रहे हैं। सारे फसाद इसीलिए कि हमारे जीवन में वो साधना है ही नहीं। इसीलिए जो दुनिया भर के सभी मजहबों, धर्मों के भी जो सात्विक साधक हैं, उनके बीच कभी आपने टकराव नहीं देखा होगा, वो सब एक हो जाते हैं, उन सब के बीच बड़ा प्रेम चलता है। लेकिन सभी धर्मों के जो राजसिक रजोगुणी साधक हैं, सत्तावादी, संख्यावादी, ये सारे जो फसाद मिटेंगे जब इससे ऊपर उठेंगे, जब समन्वय की दृष्टि जागृत होगी, निचोड़ की, रस की, अमृत रस की, एकत्व की, और घुल करके सब एक हो जाएंगे, सब एक हो जाएंगे, पूरी दुनिया एक हो जाए, वो जय जगत की भावना पैदा हो। ये जय जगत की आवाज़ रविंद्र बाबू की आवाज़ है, और ये सात्विक जीवन साधना से ही संभव है, यह भी वो कहते हैं। तो ये सतोगुणी दृष्टि कैसे जागृत हो, यही आखिर में यही निवेदन करते हुए कि अभी तक जो हमारी दृष्टि रही है उसको एक बार विनम्रता से न माने, अपने आप के प्रति थोड़ा कठोर होने की भी आवश्यकता, क्योंकि जड़ता को हिलाना बहुत मुश्किल है, जिस तरह से सोचते आए हैं उसको हिलाना बहुत मुश्किल है।
नए विचारों को, नए फ्रेश एयर को हमारी तमोगुणी बुद्धि नहीं पचा सकती। और रजोगुणी बुद्धि में बड़ा अहंकार होता है, तो वो भी नहीं, उसमें वो ग्रहणशीलता नहीं होती है, वो रिसेप्टिविटी नहीं होती है, तो हम उसको समझ नहीं पाते, पचा नहीं पाते, सुन नहीं पाते, वो लिसनिंग ही नहीं होती। हम कान बंद कर लेते हैं, अरे इसकी बात, हम उसके कोई पहचान गढ़ देते हैं, अच्छा ये ऐसा होगा, ये वैसा होगा, इसकी ये जाति होगी, ये कुल होगा, इसका ये धर्म होगा, ये इस पंथ का होगा, इसलिए ऐसी बात कर रहा है। तो वहाँ लिसनिंग नहीं रह जाती है, तो ग्रहणशीलता कैसे होगी? फिर हम नई दृष्टि से कैसे सोच पाएंगे? जिस दृष्टि से रविंद्र बाबू सोच पाए और ऐसी महान रचना कर पाए, ये कैसे हो? ये हमें देखने की ज़रूरत है। आधे घंटे में तो क्या ही बातें हो सकती हैं, तो समयाभाव में बहुत सी बातें छूट जाएंगी, लेकिन बस मूल को हम पकड़ सकें, उस एकत्व को, एकात्मकता की साधना को हम पकड़ सकें, अपनी जीवनचर्या को, अपनी रहनी को, अपने शील सदाचार को देख सकें और वैसा समाज, वैसी पीढ़ी बनाने का प्रयत्न करें, वैसा परिवार रचें, वैसा समाज रचें, और उसी से संस्कृति बनती है। फिर उसी आहार विहार से वहाँ पे फिर सारी कला हैं, सारे राग रंग हैं, सारे जीवन के सुख हैं, सात्विक जीवन का सुख है। यही निवेदन करते हुए और महात्मा रविंद्र बाबू को स्मरण करते हुए, उनकी जन्मशती पर जो आप लोगों ने ऐसा आयोजन सोचा, पूरे देश में ऐसे आयोजन हो, हमारे देश की नई पीढ़ियां जाने कि कैसे कैसे साधक हुए इस देश में। और रविंद्र बाबू ने अपनी पुस्तक में लिखा भी है कि साधना और बौद्धिकता, यानी जहाँ बुद्धि की सीमा को उन्होंने इंगित किया है, और साधना से अर्जित आत्मानुभूति, आत्मज्ञान इतना महान ज्ञान है जो सर्व जीवों की एकता को सिद्ध कर दे। ऐसी दृष्टि जब जागृत होती है, उसकी बात रविंद्र बाबू ने की है। हम अगर उसको पढ़ सकें, अपनी नई पीढ़ियों को पढ़ा सकें, बता सकें, तो इस देश में सारे समाधान होंगे। तब जाकर के इस देश में शांति होगी। हमारे अपने भीतर भी वही शांति, वही प्रेम, परिवार में भी वही शांति, वही प्रेम, समाज में भी वही शांति, वही प्रेम, वास्तविक शांति, सहज शांति, वो जोड़ तोड़ की शांति नहीं, कैलकुलेटिव नहीं, स्ट्रेटेजिक नहीं, ऑपर्चुनिस्टिक नहीं, तो वो शांति सुनिश्चित होगी। अभी तो परिवार में ही सब सभी दिशाओं में जा रहे हैं। हमारा परिवार जब एकात्मक हो जाए, तभी तो समाज बनेगा, तभी तो समाज बनेगा। और भारतवर्ष का भी यही भविष्य है कि यहाँ एकता एकता की बात करके बहुत देख ली, वो एकता पे निबंध भी बड़े लिखे गए, नारे भी बहुत सारे बने, उससे कुछ हो नहीं सका, क्योंकि वो दिशा ही नहीं थी ना, वो दिशा नहीं थी। तो हमको ये एक बार इसका मूल्यांकन तो करना पड़ेगा कि गलती कहाँ हो रही। इतने सालों में, इतने वर्षों में, सैकड़ों वर्षों का इतिहास है, वही खूनी इतिहास, रक्त रंजित इतिहास, संघर्षों का, उत्पात का, हिंसा का। और जो हम प्रेम भाईचारे की कहानियां लाते हैं, वो भी कई बार बहुत सतही होती हैं, और हम उसके मूल में नहीं जा पाते कि अगर गांधी जी में वो एकत्व, एकात्मकता जागी, विनोबा में वो जागी, डॉक्टर लोहिया में जागी, रविंद्र बाबू में जागी, उसका मूल स्रोत क्या था? वो कैसी साधना थी? पवित्र जीवन की साधना, निर्लोभता की, निष्कामता की, सेवा की, प्रेम की, करुणा की, सर्व जीवों के प्रति करुणा की। वहाँ वो फिर एकत्व प्रकट हुआ, सिद्ध हुआ। हम उस मूल साधना में नहीं जाते, ऊपर ऊपर समझते गांधी जी के कोई ऐसा वक्तव्य है, कुछ ऐसा सोच के मन से दिमाग से बोल दिया होगा, अरे नहीं, वो बहुत गहरी साधना है। तो ये हम समझ सकें, यही निवेदन करते हुए आप सबसे सशरीर उपस्थित ना होने का पुनः क्षमा मांगते हुए, पुनः यही निवेदन करते हुए कि भविष्य में कभी ऐसा संवाद का अवसर आया तो सदेह सशरीर उपस्थिति के साथ हम सत्संग करेंगे। आप सबने ये अवसर दिया अपनी बात कहने का, इसके लिए एक बार फिर से बहुत कृतज्ञता, और महात्मा रविंद्र बाबू केलकर का स्मरण करते हुए सबके प्रति प्रेम, सबके प्रति करुणा, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो।